गुड इवनिंग माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो में। आज जो अनबॉक्सिंग होने वाली है, जिस बुक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। और आप पॉलिटी की चाहे कोई भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे वो स्टडी IQ की हो या फिर आपकी M लक्ष्मीकांत हो या पियर्सन्स की आप बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक आप NCERT एनीथिंग, बट इस बुक को आप एज अ सप्लीमेंट टू वॉट एवर पॉलिटी बुक यू आर रीडिंग, उसके हिसाब से आप लीजिएगा। ओके, चलिए पैकेट को करते हैं आप साइड में। So the book is Important Judgments That Transformed India. ये सेकंड एडिशन है फ्रॉम मैग्रॉ-हिल। इसके ऑथर है अलेक्जेंडर एंड्रयूज जॉर्ज। प्राइस का कहीं पर भी मेंशन नहीं है। टाटा मैग्रॉ-हिल की जितनी भी बुक्स होती हैं प्रॉपरली उनके प्राइसेस मेंशन नहीं होते, क्योंकि बिकॉज दे आर कोटेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट्स। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, आपको किसी को भी ये 250 के अराउंड पड़ जाएगी। द बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एज अ सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट लेके चलिएगा कि आपकी जो भी पॉलिटी की बुक है उसके साथ आपको ये बुक पढ़नी ही पढ़नी है। और हर जो सीरियस एस्पिरेंट है वो इस बुक को जरूर पढ़ते हैं। दिस इज द सेकंड एडिशन, और जो इसका ये हॉलमार्क है, दिस इज द सिंबल ऑफ इट्स ओरिजिनलिटी। और बाकी इसमें भी आप देख सकते हैं ये स्कैन करने की चीज़ें दी गई हैं कि ओरिजिनलिटी या फिर इनसे जुड़ने के लिए। हाँ, ये वाला एक ऐप है, किसी ऐप से स्कैन करके इसकी ओरिजिनलिटी के बारे में पता किया जा सकता है। और तो लेट्स बिगिन विद द बुक इटसेल्फ। तो ये सेकंड एडिशन है और इसके ऑथर तो आप जान ही रहे हैं, ये वो फाउंडर एंड डायरेक्टर है क्लियर IAS की। ठीक, ओके। सो द एडिशन इज 2023 में ये छपी है। ठीक, और इस बुक में 2022 तक वो जजमेंट्स आए हैं जिन्होंने इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन और योगदान लाए। तो द थिंग इज कि आज का जो इंडिया है वो काफ़ी चेंजेस से गुजरा हुआ है। फ्रॉम 1947 टू 2023 अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 ईयर्स हैज़ पास्ड। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और जो भी जजमेंट्स हैं और जिसकी वजह से संविधान का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, संविधान में कुछ एडिशंस हुए हैं, कुछ डिलीशंस हुए हैं, और इंडिया जो आज करंट स्थिति पे पहुंचा है, द रीज़न इज़ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ऐसे लगभग 40 जजमेंट्स हैं जिनके बारे में ये बुक डिस्कस करती है। तो लेट्स लुक एट द कंटेंट्स। तो ये बुक अप्रॉक्सीमेटली आपकी 285 पेजेस तक है। चलिए हम लास्ट पेज तक देख लेते हैं। हाउ मच कितनी लंबी बुक है ये। द बुक इज 283 एंड 2 ब्लैंक पेजेस 285, यस अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली 285 पेजेस तक ये बुक छपी हुई है। इस बुक के अंदर आपको 40 केसेस मिलेंगे जिसकी वजह से इंडिया टोटल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आज का जो करंट स्टेट है 40। उसके बाद आपको 8 अपेंडिक्स मिलते हैं और एक कंक्लूजन मिलता है, राइट। और चलिए तो एक क्विकली मैं आपके सामने फ्लिप कर देता हूँ कि वो 40 जजमेंट हैं क्या। So the one is Ramesh Thapar versus State of Madras, then State of Madras versus Srimati Champakam Dorijan, and Birubari versus unknown. तो ये गोकुलनाथ versus State of Punjab and others. तो Minerva Mills Limited versus Union of India. तो ये सारी चीज़ें आप पॉपुलरली सुनते होंगे, बट आपको लगता होगा कि ये पॉलिटी की बुक में मिलेगा कहाँ। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक बुक ही डेडिकेट कर दिया गया है फ्रॉम दिस ऑथर अलेक्जेंड्रियस जॉर्ज। तो ऐसे करते करते देयर आर 2022 में आया हुआ ये केस, जिसकी वजह से वरुण चंद्र ठाकुर वर्सेस मास्टर भोलू एंड अदर। ठीक, अब होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या तो खुद ही लॉ बन जाता है या फिर उनको बेस बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही एक नया कानून पास करना पड़ता है, जिससे बहुत सारे सिटीजन अफेक्ट होते हैं। तो लेट्स गेट इनटू वन सच एक्ट, दैट इज फर्स्ट वन इज रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। 1950 का ये केस है, मतलब आज़ादी के जस्ट 3 साल बाद। उसका एक स्नैपशॉट दिया हुआ है कि किस बारे में ये केस है, फिर उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड। ठीक, उसके बाद पूरा का पूरा केस क्या हुआ था, इसमें जो आर्टिकल्स इफेक्ट हुए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 32(1) एंड 32(2), आर्ग्यूमेंट्स क्या रखे गए थे जो है रेस्पोंडेंट के द्वारा, और कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स हुई, वो सारी चीज़ें दी हुई है। आर्टिकल 19 कैसे इफेक्ट हो रहा था, अब सब क्लॉज क्या ओमिट हुए थे, और ये जो डॉक्यूमेंट दिया गया वो कहाँ से लिया गया, एवरीथिंग इज गिवन वेरी क्लियरली। तो जजमेंट क्या आया था, राइट। जजमेंट आने के बाद उसके बाद इस सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का या फिर द जजमेंट का। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस इज गिवन। इम्पैक्ट क्या है, आज जो हमारा करंट इंडिया है उसका क्या इम्पैक्ट आया है। सो दिस इज हाउ अ केस स्टडी इज गिवन। ठीक, इसका यूजफुलनेस किस किस के लिए, सबसे पहले तो हर UPSC एस्पिरेंट के पास ये बुक होनी चाहिए, क्योंकि जो भी पॉलिटी की बुक में बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें दी हुई, एवरीथिंग इज गिवन इन लॉन्ग इन हियर। आप चाहे एक लॉ के स्टूडेंट हो या आप LLB कर रहे हो, DLLB कर रहे हो, आप प्रैक्टिशनर हो, आपके पास एक बहुत ही क्रिस्प मटेरियल होना चाहिए रिगार्डिंग दिस फंडामेंटल जजमेंट्स, जिसने इंडिया को आज जिस मोड़ पे लाके रखा है, जो इतना इंडिया आज इतना सशक्त है, तो उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या भूमिका है। दिस बुक इज वन वंडरफुल एक्सपेरिमेंट और आई कैन से वंडरफुल एफर्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ऑथर। इस बुक में वैसे तो 40 केसेज हैं, नॉट, तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको कुछ अपेंडिक्स से रूबरू कर देता हूँ। ठीक, इस बुक के अंदर 40 केसेस तो हैं ही, 40 केसेस के साथ साथ 8 अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नंबर 1
कि लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन ब्रीफ, कि जितने जितने लैंडमार्क जजमेंट्स आज तक सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 to वी कम अराउंड, देखिए ये बुक 40 केसेस पे ही सीमित नहीं होती, इट इज टॉकिंग अबाउट मच मोर केसेस अबाउट 40, तो वी आर कमिंग अप टू 109 109 जजमेंट्स उनको ब्रीफ में दिया हुआ कि उसका रिलेशन किस चीज़ से था। ये प्रीलिम्स में एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है इस चीज़ से कि भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मी बाई चंद्रगी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक किससे रिलेटेड है, तो द आंसर इज द चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल सिलेक्टिंग अ पार्टनर फॉर मैरिज। तो ये चीज़ हुई। ओके, अपेंडिक्स 2 जो है वो आपका फेमस केसेस दैट मेड न्यूज़ हेडलाइंस, कि जो आपके नेशनल हेडलाइंस बनी, वो न्यूज़ का विषय बन गया, वो डिबेट का विषय बन गया। तो ऐसे अपेंडिक्स दैट इज कॉन्फ्लिक्ट एरिया वर्सेस जजमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ऐसे कितने जजेस हैं, जजमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट एरिया क्या था और उससे रिलेटेड कितने जजमेंट्स हो चुके हैं, राइट। तो ऐसे वी हैव 24 केस स्टडीज। अपेंडिक्स 4 में माइंड मैप्स दिए हुए हैं कि विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटी को आपको समझने के लिए कुछ माइंड मैप्स दिए हुए हैं, जिसके हेल्प से आप पॉलिटी को और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कि फेडरलिज्म इन इंडिया में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर द सेंटर और स्टेट में, और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इज फेडरल जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड। तो दिस इज अ गुड एफर्ट ऑन दिस मैप। जुडिशियल रिव्यू के बारे में एक माइंड मैप दिया हुआ है। अपेंडिक्स नंबर 6 द कॉमन लीगल टर्म्स जो बार बार यूज होते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई प्लांटिफ क्या होता है, लिटिगेंट क्या होता है, और जो है पेटिशन किसको कहते हैं, प्लेंट किसको कहा जाता है, रिट्स किसे कहते हैं। तो एवरीथिंग इज गिवन इन अ वेरी सॉर्टेड मैनर। नाउ लेट्स कम टू अपेंडिक्स नंबर 7 जो इस बुक का सबसे फंडामेंटल आई कैन से कंपोनेंट है कि प्रीवियस ईयर में सिविल सर्विसेज में आए हुए सीधे सवाल। देखिए सिविल सर्विसेज 1979 में क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, ये प्रीलिम्स का सवाल है। द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट की 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है, व्हाट डज इट इंश्योर, तो इसके हिसाब से द आंसर इज डी, और एक्सप्लेनेशन भी उसके नीचे दिया हुआ है। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल अटेम्प्ट कि ये बुक कैसे जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील कर रही है। तो दिस वाज अबाउट प्रीलिम्स। नाउ वी कम टू मेंस क्वेश्चन। So we are having appendix number 8, previous year UPSC civil services mains question solved. So 1979 में what is the basic structure of constitution? Briefly review the important amendments to constitution since it is adoption by the constituent assembly. तो this is कितने सारे amendment हुए हैं उसके बारे में डिटेल समरी दी हुई है, तो उसकी जो लेंथ है वो भी दी हुई है। ऐसे ही क्वेश्चन चलते हुए अगर हम आते हैं 2021 में आया हुआ सवाल, question number 28, constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of judicial decisions. देखिए सीधे डॉक्ट्रिन पूछ लिया गया और डॉक्ट्रिन के लिए इस बुक में अलग से एक चैप्टर भी दिया गया है, तो यू कैन टेक द हेल्प, और ऑल्टरनेटिवली आप इसको ऑलरेडी रीड कर सकते हैं, यू आर रेडी विद एन आंसर। और कंक्लूजन दिया हुआ है लास्ट में, द लास्ट पेज इज अबाउट कंक्लूजन दैट। सो मुझे ये बुक प्राइमा फेसी मुझे पहली मरतबा बहुत अच्छी लगी। दिस बुक इज रियली गुड, आई रियली लाइक्ड इट, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर कोई नई बुक चाहिए अनबॉक्स करने के लिए, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन take care, keep studying, and I'll see you in my next video. हाँ, आप सब लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है दैट जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए फ्री पीडीएफ्स वगैरह अगर जो भी अवेलेबल होती हैं, जिसके लिए आप एस्पिरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं, तो चाहे रिगार्डिंग वो एनसीईआरटी हो या कोई भी ऐसी स्टडी मटेरियल जो एक एस्पिरेंट को ज़रूरत हो सकती है, पीडीएफ ज़रूरत हो सकती है, राइट, मटेरियल हो सकता है, स्टडी मटेरियल डायग्राम्स हो सकते हैं, तो उसका लिंक आपको मेरे और उसको वो मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन द टेलीग्राम लिंक इन आवर बायो, तो उसको आप क्लिक कीजिए एंड यू विल लैंड डायरेक्टली ऑन द टेलीग्राम चैनल। उसको आप ज्वाइन करना मत भूलिए, राइट, ओके। और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई इशूज आता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।